हाय गाइस, ये Lenovo का लैपटॉप मेरे पास आया स्टूडियो में और मैंने इसकी ऑन पेपर स्पेक्स चेक कर रहा था और देखा जाए जिस प्राइस पे लैपटॉप आता है उस हिसाब से स्पेसिफिकेशंस इसकी अच्छी लग रही है मेरे को। तो इसी नोट पे भाई खोल के देखते हैं कि बॉक्स में क्या क्या मिलता है। अच्छा, नाम इसका Lenovo Eloque 3050 है और ये जो Lenovo की Eloque सीरीज है ना, ये अफोर्डेबल गेमिंग सीरीज है Lenovo की। तो नो डाउट अच्छी स्पेसिफिकेशंस तो फिर मिलेंगी अगर गेमिंग अच्छी रखनी है तो खैर लैपटॉप कुछ ऐसे है। बाकी यहाँ पर जो है चार्जिंग ब्रिक मिलती है जो कि 170 वॉट की है और यहाँ पर जो है ये केबल है इसकी। अच्छा, ये ना पावर वाला प्लग नहीं है तो ये किसी भी सॉकेट में लग सकता है, अच्छी चीज़ है। बट चलो लैपटॉप की बात करते हैं, कैसे डिज़ाइन है इसका। वैसे ये वाला एलिमेंट बहुत डिफरेंट लग रहा है। अच्छा, पोर्ट सारे यहाँ पर है जो कि नो डाउट गेमिंग सेटअप बनाने में हेल्प करता है और कुछ ऐसे लुक्स है इस लैपटॉप के। तो लैपटॉप में टेस्ट कर चुका हूँ। इस लैपटॉप में ना इंटेल का सीपीयू है, एनवीडिया का जीपीयू है, इनफैक्ट लिनोवो ने ना डेडिकेटेड एआई चिप भी दी है और ऑब्वियसली स्पेसिफिकेशंस तो अच्छी है ही। तो अगर आप अपने लिए गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है। वैसे स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संजू, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो उस बटन पर क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अच्छा, पहले ना डिजाइन के बारे में कुछ बातें बताता हूँ क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग लगा मुझे डिजाइन में। मुझे ऐसा लगता है लिनोवो ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि गेमिंग लैपटॉप की जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना कि प्रॉपर एयर फ्लो होना चाहिए, वेंट्स होने चाहिए, आरजीबी लुक में मिलता है कीबोर्ड के अंदर। इनफैक्ट हियर एंड देयर गेमिंग वाले एस्थेटिक्स भी मिल जाते हैं जो कि मैं बोलूंगा काफी सारे फंक्शनल है। इनफैक्ट अगर मैं इसको नॉर्मल लैपटॉप के पर्सपेक्टिव से भी देखूं ना तब भी जो है ऐसा नहीं है कि ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा जो है गेमिंग वाली फील देता है, लुक देता है। मुझे लगता है कि बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड क्लब करने की कोशिश करी है यहाँ पर लिनोवो ने, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात। और मटेरियल की बात करूं तो पूरा लैपटॉप जो है पॉलीकार्बोनेट बिल्ड का है और इस लैपटॉप ने 11 मिलिट्री ग्रेड टेस्ट पास करे हुए हैं, तो मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन भी है इस पे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यार, ये जो वेंट्स इतने बड़े इस लैपटॉप में मिलते हैं ना, ये अंदर एयर फ्लो अच्छा मेंटेन करते हैं जिसकी वजह से सारे कंपोनेंट्स जो है बिल्कुल सही तरीके से हीट मैनेज करे। लिनोवो इसको हाइपर चेंबर डिजाइन बोलता है। और इस लैपटॉप में ना जो पोर्ट्स है ज्यादातर तो बैक साइड मिलते हैं बट कुछ राइट साइड भी है और टोटल 3 यूएसबी टाइप ए पोर्ट है जो कि 3.2 Gen 1 है और HDMI पोर्ट 2.1 है, मतलब कि 4K 120 FPS या फिर 8K 60 FPS सपोर्ट करता है। बाकी ईथरनेट RJ45 पोर्ट है और ये ना रिवर्सेबल पावर पोर्ट है और हेडफोन जैक तो मिलता ही है। इनफैक्ट ये जो राइट साइड में टाइप सी पोर्ट है ना, ये 3.2 Gen 2 है। और अच्छी बात ये है कि जो टाइप सी पोर्ट है ना, ये पीडी चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो 140 वॉट पे चार्ज कर सकते हैं इससे। इनफैक्ट जो टाइप सी पोर्ट है ना, ये इंटेल थंडरबोल्ट 4 भी सपोर्ट करता है, तो इस टाइप सी पोर्ट से जो है डायरेक्टली मॉनिटर भी कनेक्ट हो सकता है और 240 हर्ट्ज तक का आउटपुट मिल सकता है। अच्छा, एक और चीज, राइट साइड में एक स्विच मिलता है, ये ना वेबकैम को डिसेबल कर सकता है। बाकी हिंज की बात करूं तो 1 फिंगर से तो देखो लैपटॉप ओपन हो जाता है। इनफैक्ट ये 180 डिग्रीज तक पूरा टिल्ट हो जाता है और ऑब्वियसली मैंने स्क्रीन फ्लेक्स टेस्ट करी है, थोड़ी बहुत स्क्रीन फ्लेक्सिंग है इसमें। और ये अपर साइड ना 1080p वेबकैम है और अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो ये जो है इसी से रिकॉर्ड हो रहा है और आई थिंक क्वालिटी तो मुझे बिल्कुल ठीक लगी। अच्छा, कीबोर्ड की बात करूं तो ये 4 जोन RGB के साथ आता है, तो लाइक ये चीज अच्छी है और ये RGB लाइटिंग भी कंट्रोल कर सकते हैं Lenovo Vantage ऐप के थ्रू। और अपने ओपिनियन की बात करूं तो फैंटास्टिक लगा है मुझे कीबोर्ड, फीडबैक बहुत अच्छा है और साइलेंट है कीबोर्ड। और जो ट्रैक पैड है ना, मुझे तो स्मूथ लगा, रिस्पॉन्सिव भी है। इनफैक्ट क्लिक करने में ना सच कोई मतलब एफर्ट नहीं लगता, अच्छा बना है ट्रैक पैड। और डिस्प्ले की बात करूं तो ये 15.6 इंच IPS LCD पैनल है जिसका फुल HD रेजोल्यूशन है और इसका एस्पेक्ट रेशियो ना 16:9 है, जो कि आई थिंक अच्छी बात है। मतलब गेमिंग करते समय वाइड एस्पेक्ट रेशियो मुझे ठीक लगता है। इस डिस्प्ले की 300 निट्स की ब्राइटनेस है जो कि इंडोर यूज के लिए मुझे ठीक लगी। और कलर्स की बात करूं तो ये 100% sRGB कवर करती है डिस्प्ले और ये डिस्प्ले ना 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है और NVIDIA G-Sync भी है, तो वेरिएबल रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करता है। और स्पीकर्स की बात करूं तो मुझे लाइक वो डिसेंट लगे, लाइक सही आउटपुट दे देते हैं। और बैटरी की बात करूं तो 60 वॉट आर की बैटरी कैपेसिटी है इस लैपटॉप के अंदर और 170 वॉट की चार्जिंग ब्रिक मैंने आपको दिखाई थी, लैपटॉप सपोर्ट करता है 170 वॉट। इनफैक्ट इस लैपटॉप में ना सुपर रैपिड चार्ज प्रो भी है और Lenovo का क्लेम है कि ये लैपटॉप जो है 10 मिनट में 40% चार्ज हो जाएगा 0 से, 30 मिनट में 80% चार्ज और 60 मिनट्स में 100% चार्ज हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर की बात करूं तो Windows 11 इस लैपटॉप में और ऑब्वियसली को-पायलट तो मिलेगा ही। इनफैक्ट इस लैपटॉप के साथ ना Xbox गेम पास अल्टीमेट 3 महीने के लिए फ्री भी मिल रहा है। और जो मैंने Lenovo की Vantage ऐप आपको बताई थी ना, जिससे कीबोर्ड के RGB कंट्रोल होता है, यार ये ऐप
सच में इंटरेस्टिंग है, इससे काफी सारे कंट्रोल मिल जाते हैं। देखिए फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं कम या ज्यादा, अगर आपको जीपीयू ओवरक्लॉक करना है वो यहाँ से पॉसिबल है। और एक ऑटो क्लोज का भी फीचर है कि मतलब जब भी आप गेम चलाओगे तो वो सारी एप्स बंद हो सकती है जो भी ऑटो क्लोज में आपने डाली है। इसकी वजह से मैक्सिमम रिसोर्सेज गेम को मिल जाएंगे। और इसी ऐप में कंट्रोल है कि हम कौन सा जीपीयू यूज करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड या फिर डेडिकेटेड या फिर हाइब्रिड मोड भी यहाँ पर। नो डाउट ये Lenovo ने अच्छी ऐप बनाई क्योंकि सारे कंपोनेंट्स का स्टेटस देख सकते हैं, मैक्रो कीज को कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब काफी कुछ यहाँ पर हो जाता है। बट अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं। मैंने काफी कुछ टेस्ट रन करे हैं। जैसे कि प्रोसेसर की वैसे बात करूं, इसमें Intel Core i5 13450HX प्रोसेसर मिलता है। ये ना 10 कोर सीपीयू है जिसमें से 6 परफॉर्मेंस कोर है और 4 एफिशिएंसी। और क्योंकि ये प्रोसेसर जो है हाइब्रिड आर्किटेक्चर पे बना हुआ है तो जितने भी हाई परफॉर्मेंस वाले काम है वो परफॉर्मेंस कोर हैंडल करते हैं और जितने भी स्मॉलर टास्क है वो एफिशिएंसी कोर हैंडल करते हैं। और ऑब्वियसली इस प्रोसेसर की वजह से Wi-Fi 6E और Bluetooth 5.3 का सपोर्ट मिलता है। और इंटेल के प्रोसेसर्स में ना एक और फीचर रहता है, डायनेमिक पावर शेयरिंग। बेसिकली इस फीचर की वजह से जो है ना थोड़ी चीजें अच्छे से वर्क करती है और पावर जो है शेयर की जाती है। मतलब अगर कोई टास्क जीपीयू अच्छे से हैंडल करेगा तो उसको ज्यादा पावर दे दी जाएगी और अगर कोई टास्क सीपीयू अच्छे से हैंडल करेगा तो सीपीयू को ज्यादा पावर दे दी जाएगी। बाकी जीपीयू की बात करूं तो इसमें Nvidia GeForce RTX 3050 मिलता है। इसमें 6GB की VRAM मिलती है। और वैसे रैम की बात करूं तो 16GB की DDR5 रैम है इसमें। इनफैक्ट एक और स्लॉट खाली है तो टोटल 32GB तक रैम एक्सपेंड की जा सकती है। और SSD की बात करूं तो मेरे पास जो वेरिएंट है इसमें 5.2GB की M.2 स्टोरेज है और ऑब्वियसली इसमें भी एक और स्लॉट मिलता है स्टोरेज एक्सपेंड करने के लिए। और वैसे परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस लैपटॉप में मैंने बहुत सारे टेस्ट रन करे हैं, मतलब PC Mark 10, इनफैक्ट Geekbench का CPU GPU टेस्ट और 3D Mark भी रन करा है और सारे बेंचमार्क्स में इस लैपटॉप ने अच्छा परफॉर्म किया है। प्रैक्टिकल टेस्टिंग की बात करूं तो मैंने इसमें प्रीमियर प्रो इंस्टॉल करा था। 36 मिनट्स की 4K फाइल थी। मैंने लाइट कलर ग्रेडिंग करी, फिर एक्सपोर्ट निकाला। 24 मिनट्स 39 सेकंड में आउटपुट निकल गया जो कि अच्छी बात है। फिर मैंने लाइट रूम पे टेस्ट करा। 576 फोटोज मैंने इंपोर्ट करी, आधी रॉ थी आधी JPEG। फिर सारी फोटोज में मैंने सेम कलर ग्रेडिंग को पेस्ट करा और एक्सपोर्ट निकाला और 15 मिनट्स 37 सेकंड्स में एक्सपोर्ट निकाल दिया इस लैपटॉप। और जब मैंने दोनों टेस्टिंग भी करी है ना तब नॉर्मली भी जब मैं लैपटॉप यूज कर रहा था तब भी स्मूथ चल रहा था जो कि अच्छी बात है। और क्योंकि ये गेमिंग लैपटॉप है तो मैंने अलग अलग गेम्स खेल के ट्राई करे हैं। जैसे एक नया गेम आया है पीसी पे, Ghost of Tsushima, और ये गेम ना मैंने हाई सेटिंग्स पे खेला और 58 से 60 FPS मुझे मिल रहे थे इस लैपटॉप में। फिर मैंने Forza Horizon 5 खेली इस लैपटॉप में और हाई सेटिंग्स पे 72 FPS मुझे मिले। फिर मैंने Cyberpunk 2077 भी खेला, यहाँ पर मैंने रे ट्रेसिंग लो पे रखी और इस गेम में भी जो है 65 से 70 FPS ये लैपटॉप दे पा रहा था। और आप लोग का फेवरेट गेम जिसके बारे में हमेशा जानना चाहते हो, GTA 5, हाँ भाई मैंने इंस्टॉल करा है और 142 FPS ये लैपटॉप ला पा रहा था GTA 5 में, वो भी वेरी हाई सेटिंग्स पे। बाकी स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया था ना कि इसमें डेडिकेटेड AI चिप मिलती है, उसका नाम LA है। ये जो AI चिप है ना Lenovo ने खुद बनाई है और अपनी Legion सीरीज को देता था यूजुअली Lenovo ये AI चिप, बट अब LOQ सीरीज को भी मिल रही है, ये चीज अच्छी है। ऑब्वियसली इस चिप का बेसिक काम तो यही है कि लैपटॉप की सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज करता है जिससे परफॉर्मेंस और बढ़ जाए। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस चिप की वजह से AI वाले टास्क बहुत अच्छे से हैंडल हो जाते हैं क्योंकि इसमें AI इंजन प्लस मिलता है। जैसे कि अगर आप फोटोशॉप यूज कर रहे हो वहां पर जनरेटिव AI का इस्तेमाल करते हो तो उसमें हेल्प होगी इस चिप की वजह से, या फिर आप कोपायलट यूज कर रहे हो उसमें रिस्पॉन्स ज्यादा फास्ट मिल सकता है। इनफैक्ट लाइट रूम का एग्जांपल ले लो, अगर आप AI की मदद से फोटोज को एडिट कर रहे हो, मतलब ये चिप AI वाले काम को फास्ट करता है। इन सारी चीजों को अगर मैं सम अप करके लैपटॉप के बारे में बताऊं कि मुझे एग्जैक्टली में कैसा लगा, तो देखो नो डाउट जो इसके इंटरनल्स है वो मुझे बहुत सही लगे और क्योंकि डेडिकेटेड AI चिप भी मिलती है जो कि मेरे हिसाब से इसको फ्यूचर प्रूफ बनाता है। और जो बाकी डिपार्टमेंट भी है जैसे कि डिजाइन, बैटरी, सबको बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया है क्योंकि जो मैंने वेरिएंट यूज किया है इसका प्राइस 76,491 है, तो इस हिसाब से सारी चीजें मेरे को बहुत सही लगी है। इनफैक्ट इस लैपटॉप का एक लोअर वेरिएंट भी है LOQ 2050 जिसका प्राइस 66,158 है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। इनफैक्ट मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि एक बार Lenovo.com भी देख लेना क्योंकि वहां पर अपनी पसंद के हिसाब से पूरा लैपटॉप जो हो कस्टमाइज कर सकते हो और उस हिसाब से आपको प्राइस भी मिल जाएगा, उससे आपकी सबसे ज्यादा हेल्प होगी। खैर ये थी मेरी टेस्टिंग इस लैपटॉप के बारे में। आप क्या सोचते हो? अगर आप गेमिंग लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हो तो क्या आप इसको खरीदोगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।